नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल हेलो टीचर में। आज की वीडियो में जो हम देखने वाले डीबीटी सीबीटी 2 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज, और उस सीरीज के अंतर्गत हम देखने वाले बहुत ही मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पिछला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर हमने लिया था, और इस वीडियो में भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी है वो कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको जो आकृति में दिखाई दे रहा है उस आकृति में एक्स द्वारा जो मार्क किया गया है, इस आकृति में जो एक्स द्वारा मार्क किया गया है उस पार्ट का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर बताएंगे आपको, 4 ऑप्शन पढ़ते नहीं बैठेंगे, क्योंकि 4 ऑप्शन अगर पढ़ते रहेंगे तो ये बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेबल। ठीक है, इसको टेबल कहा जाता है। इसके बाद जो सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है कि स्लॉटिंग मशीन में कौन सा भाग उपकरण रखता है। विच पार्ट होल्ड द टूल इन द स्लॉटिंग मशीन। तो स्लॉटिंग मशीन में कौन सा भाग जो है टूल को होल्ड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे टूल पोस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है कि इस आकृति में जो एक्स के द्वारा मार्क किया गया भाग है, जो कि आप देख सकते हैं, इस एक्स के द्वारा मार्क किए गए भाग को कौन सा नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको सैडल के नाम से जाना जाता है ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया कि स्लॉटर में राम का अभिन्न अंग कौन सा है। तो स्लॉटर मशीन में जो राम होता है उस राम का जो अभिन्न अंग होता है उस अंग का नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टूल हेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि स्लॉटिंग मशीन का ड्राइविंग तंत्र में कौन सा भाग होता है। विच पार्ट हाउसेज द ड्राइविंग मैकेनिज्म ऑफ अ स्लॉटिंग मशीन। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे कॉलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि स्लॉटिंग मशीन के फीड तंत्र में यह के रूप में जो चिन्हित भाग किया गया है उस भाग का आपको नाम बताना है, जो कि भाग आपको दिख रहा होगा। इस भाग का नाम आपको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कैम ग्रुप। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि स्लॉटर में ड्राइविंग तंत्र का कौन सा भाग स्लेटेड लिंक को राम से जोड़ रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे लिंक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि किस प्रकार का टूल हेड टूल को रिटर्न स्ट्रोक पर काम से दूर जाने की अनुमति देता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे रिवीलिंग टूल हेड बोला जाता है। इसका ठीक क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, रिवीलिंग टूल हेड। ठीक है, किस प्रकार का टूल हेड टूल को रिटर्न स्ट्रोक पर काम से दूर जाने की अनुमति देता है, तो वो है रिवीलिंग टूल हेड। इसके बाद जो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा टूल हेड बड़े व्यास को जॉब में स्लॉटिंग के लिए उपयोग कर रहा है। तो कौन सा जो टूल हेड बड़े व्यास को जो है जॉब में स्लॉटिंग के लिए उपयोग कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब एक्सटेंशन टूल हेड। ठीक है, एक्सटेंशन टूल हेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि परिशुद्धता स्लॉटिंग मशीन में किस प्रकार के टूल हेड का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ टूल हेड इज यूजिंग द प्रेसिशन स्लॉटिंग मशीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब रोटिंग टूल हेड। ठीक है, रोटेटिंग टूल हेड का जो उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि स्लॉटर में प्रयुक्त टूल हेड का नाम क्या है। तो इसमें जो टूल हेड दिया गया है इस टूल हेड का नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
इसे एक्सटेंशन टूल हेड बोला जाता है। ठीक है, एक्सटेंशन टूल हेड मतलब इसको अलग से जोड़ा गया है, इसलिए इसको एक्सटेंशन टूल हेड बोला जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 12 का जो क्वेश्चन है वो है कि स्लॉटर में टूल हेड का नाम क्या है। तो इस टूल हेड का नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसको रोटेटिंग टूल हेड बोला जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ शाफ्ट। तो शाफ्ट का प्रकार क्या है, जो कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। इस शाफ्ट का प्रकार आपको बताना है, इसका टाइप आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब इसे स्पिनेट शाफ्ट बोलते हैं। तो इसे विभाजित शाफ्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि शाफ्ट का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है, इस शाफ्ट का जो नाम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब सेरेटरी शाफ्ट, जिसे दांते वाला शाफ्ट भी बोला जाता है, दांते वाला दस्ता भी इसको बोला जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि तेल की संपत्ति क्या है जो धातु पर एक तैलीय त्वचा छोड़ती है। तो व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट लेवल एंड ऑयली स्किन ऑन द मेटल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे ऑयलनेस मतलब चाटुकरता कहते हैं। ठीक है, ऑयलनेस कहते हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है तेल की संपत्ति क्या होती है, व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल स्टार्ट वेपोरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्लैश पॉइंट। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि तेल की संपत्ति क्या है जो तेल असर सतह से निचोड़ने के साथ उच्च दबाव के साथ खड़ा हो सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसे विस्कोसिटी कहते हैं, मतलब चिपचिपापन कहते हैं। कौन सा उपकरण बल फीड स्नेक के लिए एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि कौन सा उपकरण बल फीड स्नेक के लिए एक उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 को ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे ग्रेस गन कहा जाता है। ग्रेस गन जिसे कहा जाता है वही जो उपकरण होता है कि स्नेक के लिए एक उदाहरण होता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि स्नेक की विधि क्या है, जो कि आपको दिखाई दे गई है आकृति में। तो व्हाट इज़ द मेथड ऑफ लुब्रिकेशन। तो ये लुब्रिकेशन की मेथड कौन सी आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब प्रेशर फीड बाय हैंड पंप, हाथ पंप के द्वारा दबाव फीड देकर जो है लुब्रिकेट करना, इसकी एक विधि है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि विच स्लॉटिंग मशीन इज प्रोवाइडेड हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इन एडिशनल टू द वर्टिकल मूवमेंट, मतलब ऊर्ध्वाधर आंदोलन के अलावा किस स्लॉटिंग मशीन में क्षैतिज गति प्रदान की जाती है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मतलब ट्रैवलिंग स्लॉटिंग मशीन। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है। स्लॉटिंग टेबल के लिए उपयुक्त बोर्ड का नाम क्या है। तो स्लॉटिंग टेबल के लिए जो बोर्ड उपयुक्त होता है, जो कि आपको आकृति में दिखाई दे रहा है, उस बोर्ड का नाम क्या है। तो इजी क्वेश्चन है, इस बोर्ड का नाम क्या है, टी बोल्ट है। ठीक है, इसका आकार जो टी के आकार का होता है, इसलिए इसको टी बोल्ट कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि स्लॉटिंग मशीन में जो वाइस का नाम दिया गया है, उस वाइस का नाम आपको आकृति में जो वाइस दिखाई दे रहा है, उस वाइस का नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कूड़ा आधार, जिसे सिविल बेस वाइस कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द स्ट्रैप क्लैम्प। स्ट्रैप क्लैम्प का नाम क्या है वो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 23। और क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे फिंगर कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है। और क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि एक्स के द्वारा जो मार्क किया गया है ये पार्ट का नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसको फुलक्रम ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है 24A। तो 24A में दिखाया गया है कि क्लैंपिंग का प्रकार क्या है। व्हाट इज़ द टाइप ऑफ क्लैंपिंग। आकृति में जो क्लैंपिंग दिखाई गया है, इस क्लैंपिंग का प्रकार क्या है वो आपको पूछा गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टॉय डॉग्स एंड प्रोपेट। तो पैर की उंगली के जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसको जो टॉय डॉग्स एंड प्रोपेट ऐसे बोला जाता है, जैसे जो कि कुत्ते की उंगली की तरह दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 24B रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24B में जो क्वेश्चन है वो है कि स्लॉटिंग टूल का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 24B का वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए,
गोल नाक का औजार मतलब राउंड नोज टूल। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, एक आकृति दिख रही है आपको, इस आकृति में जो एस के द्वारा मार्क किया गया है, इसका जो एंगल है वो ये एंगल का नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, इसको क्लियरेंस एंगल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि फ्लोटिंग टूल होल्डर का नाम क्या है। तो फ्लोटिंग मशीन में जो टूल होल्डर यूज होता है उस टूल होल्डर का आपको समक्ष दिया गया है और इसका नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब इसको कीवे टूल होल्डर कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 है। तो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि इनवैलिड स्पलाइन के आंतरिक माइनर डिया को खोजने का सूत्र क्या होता है। तो माइनर डाया को जो सूत्र होता है खोजने का वो कौन सा होता है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा n-1/p। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया कि फ्लोटिंग मशीन में रैम का कार्य क्या होता है। फ्लोटिंग मशीन में रैम का कार्य क्या होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपकरण को फिर से बनाना। ठीक है, उपकरण को फिर से बनाना इसका कार्य होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि जो आपको आकृति दिखाई दे रही होगी उस आकृति में जो एस के द्वारा मार्क किया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, होल्ड एंड मूव द टूल। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि फ्लोटिंग मशीन पर रोटरी टेबल कहाँ होता है। तो वेयर द रोटरी टेबल फिक्स ऑन द फ्लोटिंग मशीन, मतलब फ्लोटिंग मशीन में जो रोटरी टेबल की पोजीशन होती है वो कहाँ पे फिक्स होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रॉस स्लाइड पर। ठीक है, क्रॉस स्लाइड पर जो है ये टेबल होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 है और क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि फ्लोटिंग मशीन की स्ट्रोक लंबाई को समायोजित करने के लिए किस हिस्से की स्थिति बदली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब फिसलने का ब्लॉक, मतलब जिसे साइडिंग ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है। फ्लोटिंग मशीन में ड्राइविंग तंत्र का क्या कार्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि प्रत्यावर्ती गति को रोटरी गति प्रदान करना जो होता है ड्राइविंग तंत्र का कार्य होता है। तो इसका जो आंसर है वो है कन्वर्शन रोटरी मोशन ऑफ रिक्रूटिंग मोशन। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 है और क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि फ्लोटिंग मशीन में त्वरित वापसी तंत्र का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक रिटर्न मैकेनिज्म इन ए फ्लोटिंग मशीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब द रिड्यूस आइडल टाइम, निष्क्रिय समय को जो कम करना है वो इसका कार्य होता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 है। तो स्लॉटिंग में स्ट्रोक काटने के दौरान स्लाइड को कोणीय दूरी में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिटर्न स्ट्रोक से ज़्यादा, मोर दैन द रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है। यदि फ्लॉटर के कॉलम से टेबल की ओर और दूर चले तो क्या नाम फीड मूवमेंट है। यदि स्लॉटर के कॉलम से टेबल की ओर और दूर चले जाए तो क्या नाम फीड मूवमेंट है। व्हाट इज द नेम फीड मूवमेंट इफ टेबल मोर टूवर्ड एंड अवे फ्रॉम द कॉलम ऑफ स्लॉटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है। तो क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि क्रॉस
आंदोलन को प्राप्त करने के लिए स्लॉटर की तालिका की दिशा में चलते हैं। विच डायरेक्शन द टेबल ऑफ स्लॉटर इज मूव टू अचीव क्रॉस मूवमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब पैरेलल टू द कॉलम फेस। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, स्लॉटर पावर फीड मैकेनिज्म में पोल का क्या कार्य होता है। तो स्लॉटर पावर फीड मैकेनिज्म में जो पोल का कार्य होता है कौन सा होता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शाफ्ट पहिया घुमाने के लिए इसका उपयोग होता है, मतलब रोटेट रैचेट व्हील। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। तो क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि संदर्भ पक्ष में मशीनिंग समांतर पक्ष के लिए रोटरी टेबल द्वारा कितना कोण अनुक्रमित किया जाना है। हाउ मच एंगल टू बी इंडेक्स बाय रोटरी टेबल फॉर मशीनिंग पैरेलल साइड फ्रॉम द रेफरेंस साइड। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मतलब 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है, किस प्रकार के टूल हेड का उपयोग किया जाता है सामान्य प्रयोजन के स्लॉटर। ठीक है, विच टाइप ऑफ टूल हेड इज यूज जनरल पर्पज। विच टाइप ऑफ टूल हेड इज यूज जनरल पर्पज स्लॉटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का, क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब पेन टाइप टूल हेड। याच्यानंतरचा जो क्वेश्चन है तो है स्लॉटर में उपकरण टांग की लंबाई की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। विच डिवाइस इज यूज फॉर चेकिंग द प्रेक्टिकली ऑफ द टूल सैंक इन स्लॉटर। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्राई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया है कि स्लॉटिंग ऑपरेशन में आवश्यक दृष्टिकोण की दूरी कितनी होती है। व्हाट इज द रिक्वायर अप्रोच डिस्टेंस इन स्लॉटिंग ऑपरेशन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 mm। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, स्लॉटिंग में उपकरण के लिए दृष्टिकोण दूरी प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग अप्रोच डिस्टेंस फ्रॉम टूल इन स्लॉटिंग मशीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, टू गेट सफिशिएंट टाइम टू फीड। खेलने के लिए जो पर्याप्त समय मिलना चाहिए उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, स्लॉटिंग मशीन में पार्टिंग टूल की स्पष्टता कोण क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 10 डिग्री। इसके बाद जो क्वेश्चन हमको लेना था 43 नंबर का लेना था, 46 ले लिया है। तो 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक संचालन प्रणाली में स्प्लिन का उद्देश्य क्या होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्प्लिन इन अ ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब टू ट्रांसमिट टोरी को मतलब टोक संचालित करने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसका जो एक संचालन प्रणाली होता है, लिपन जिसे बोलते हैं, उसका उद्देश्य जो होता है वो टोक संचालित करने के लिए होता है। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 है, तेल पंप के नीचे आने की विधि एक कहलाती है, वो क्या है। तो व्हाट इज द मेथड लुब्रिकेंट द ऑयल पंप्स कम अंडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 स्पीड विधि। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है कि व्हाट इज द नेम ऑफ लुब्रिकेशन। तो इस डायग्राम में जो लुब्रिकेशन की विधि दी गई उस लुब्रिकेशन विधि का नाम आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे बिग फीड लुब्रिकेशन बोला जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है, जो कि हमने पहले देख लिया है, इसको एक बार देख लेते हैं। स्लॉटिंग मशीन में पार्टिंग टूल की स्पष्टता कोण क्या होती है। तो पार्टिंग टूल की जो स्पष्टता कोण हुई है वो क्लियरेंस एंगल जिसे कहा जाता है वो होता है 10 डिग्री का। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है कि दोनों दिशाओं रेडियस और अक्षीय में समान रूप से किस प्रकार के खांचे समान रूप से फैले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैरेलल की लाइन। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि चफ नेक की विधि कौन सी होती है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, रिंग ऑयलिंग। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि
किस स्लॉटिंग मशीन में 2 या 3 स्लॉटिंग हेड होते हैं जो इन हेड्स को स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मतलब लोकोमोटिव फ्रेम स्लॉटिंग मशीन, लोकोमोटिव फ्रेम स्लॉटिंग मशीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि स्लॉटेड लिंक के एक तरफ प्रदान करने का क्या कारण है और स्लॉटिंग मशीन में भारी और बड़ा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रैम के वजन को संतुलित करने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि मिलिंग मशीन के किस हिस्से में स्पिंडल के लिए सभी ड्राइविंग तंत्र होते हैं और फीट को टेबल करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कॉलम, जिसे स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 है, मिलिंग मशीन के किस भाग में फीड मोटर और गियर बॉक्स लगे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब नी। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है कि एक जो मशीन आपको दिखाई दे रही है, इस मशीन मिलिंग मशीन में जो एक्स के द्वारा मार्क किया गया है उस भाग का नाम आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे फोर आर्म बोला जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 है। क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया है कि एक डायग्राम दी गई है मिलिंग मशीन की, इसमें जो एक्स के द्वारा मार्क किया गया है उस एक्स के द्वारा मार्क किए गए नाम का भाग का नाम आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसे कॉलम के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 55 रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है कि इस पार्ट का नाम आपको बताना है जो इसके द्वारा मार्क किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे स्पिंडल कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। क्वेश्चन नंबर 56 में भी मिलिंग मशीन की डायग्राम दी गई है और इसमें जो इस पार्ट को मार्क किया गया इसका नाम आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसे नी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 है। क्वेश्चन नंबर 57 में भी मिलिंग मशीन की डायग्राम दी गई, इस पार्ट का नाम आपको बताना है जो कि मार्क किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वर्टिकल हेड इसे कहा जाता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में इस पार्ट का नाम आपको बताना है जो कि एक्स के द्वारा मार्क किया गया है, इसको कौन सा पार्ट बोला जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब टेबल हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज़ द हेलिकल एंगल ऑफ लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर्स। तो लाइट ड्यूटी प्लेन मिलिंग कटर्स का जो हेलिकल एंगल होता है वो कितना होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे IMP मार्क करके लिख लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 25 डिग्री। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है कि नरम स्टील और पीतल को काटने के लिए किस प्रकार के मिलिंग कटर का उपयोग किया जाता है। नरम स्टील और पीतल को काटने के लिए किस प्रकार के मिलिंग कटर का उपयोग किया जाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेलिकल प्लेन मिलिंग कटर्स का उपयोग किया जाता है। तो इसी के साथ यहाँ पे 60 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।